बोलिए। हम्म। मैं तो बोल चुके थक गई। हाँ बोलिए। ना वो बोलती हैं। हाँ तो आप जो बता रहे थे कि मैंने समाधि मंदिर में अपना दे दिया सारा। हाँ आप मेरे उद्गार थे हाँ हृदय के, हाँ बोलिए वो सब प्रकट कर दिए मैंने। बोलिए। आपका क्या, आपका जो बता रहे थे कि सब गुरुदेव के बारे में, धन्यवाद के बारे में बताइए। गुरुदेव का सबसे पहले थे, एक छोटा सा भी कोई काम करता था उसकी इतनी सराहना करते थे, इतनी प्रशंसा करता था कि वो इंसान ऐसे स्पेलबाउंड हो जाता था, दंग रह जाता कि मैंने तो छोटा सा एक नेकी का कार्य किया है, कुछ छोटा सा ही कल्याणकारी कार्य किया, तभी मेरे गुरु में इतने प्रसन्न होकर मेरे को आशीर्वादों की बरखा कर रहे थे जो वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता था। आश्चर्यचकित रह जाता था कि घर में भी उनको इतनी सराहना अपने माता पिता से नहीं मिलती। जब गुरु महाराज के द्वार पे आता था वो जो इंसान, गुरु महाराज पारस से उसको इस तरह निखार देते थे कि जैसे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता था और वो सारे उनके देखने मात्र से जो सारे सद्गुण जो है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आ जाते थे। गुरु महाराज क्या थे, मतलब बच्चों के ऊपर ममता, बड़ों के ऊपर दया, बच्चों के ऊपर ममता, खूब प्रेम, लेकिन बड़ों के लिए उनको वो सिखाते थे आदर, सम्मान, सेवा भावना, दया भावना। उनको कभी भी, उनको जरा सी भी किसी रत्ती बार भी आपके किसी शब्द से चोट ना पहुंचे, चाहे आप उस तरह तन से सेवा नहीं कर सकते पर वाणी से इतना मीठे कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, चाहे वो किसी घर के अन्य सदस्य हैं या किसी के भी बड़े बुजुर्ग हैं, कि उनका वो रोम रोम जरा आपकी मीठी वाणी से ऐसा लगे कि वो तो सारी उनकी दुख तकलीफें, दुख कष्ट सब दूर हो गए। हाँ जी, स्वयं वो ऐसे थे जिसको पास में उठाते थे, देखने मात्र से कृपा दृष्टि जब उनकी उसके ऊपर पड़ती थी, जैसे माँ की अपने बच्चे के पड़ती है, बच्चा कोई कमज़ोर बच्चा हो, माँ की ममता उसके ऊपर ज़्यादा रहती है। कि बाकी तो सबल है, वो तो चल जाएंगे, लाइफ में ज़िंदगी में निकल जाएंगे, लेकिन ये मेरा बच्चा जो घर में कमज़ोर रह गया है, थोड़ा किसी भी कारणों से कमज़ोर रह गया, चाहे उसने एकेडमिक की अगर बेल है फिर भी वो सफल नहीं हुआ, तब भी माँ ममता करेगी। अगर शारीरिक रूप से वो कुछ कमज़ोर है तब भी माँ की ममता उसके ऊपर बिखरती ही रहेगी। चाहे दूसरे बच्चों को रहेगा कि माँ क्यों हमेशा उसी की तरफ क्यों लगी रहती है, हम इतना माँ के लिए कुछ करते हैं पर माँ का उन चीज़ों के लिए, उपहारों की तरफ ध्यान ही नहीं हुआ। मेरे गुरु माँ का भी इसी तरह था। वो नवाब आए, राजे महाराजे आए, उनके लिए उनको श्रद्धा दी जाती थी, जब वो आते थे उनका पूरा सत्कार किया जाता था। पर मेरे गुरु माँ का हृदय की व्यथा उन लोगों के लिए जाती थी जिनको कोई नहीं देखता था, जिनको कोई नहीं पूछता था, जैसे जीसस क्राइस्ट दीनहीन मानव सेवा में, उनका जीवन मानव सेवा में, मानव कल्याण में बीता है। पर ये नहीं मतलब कि वो धनी लोगों को सम्मान नहीं देते थे, जब धनी लोगों का दुख सुख नहीं सुनते थे, पर अगर कहो तो वो साधारण मांग थे, हृदय से बहुत साधारण थे ना, इसलिए उसका दुख ज़्यादा अच्छी तरह सुनते थे। जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी किसी तरह का उसको जो निराधार है, जिनको कोई, जिसको सिर्फ अपने गुरु महाराज का ही आधार है, परमात्मा का ही आधार है। तो मैं थोड़ा ही बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज के ऊपर कुछ बोलना, जैसे हम उन महापुरुषों के बारे, योगी मुनि के बारे, जो ब्रह्मनिष्ठ संत, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं। ये तो मेरा अपना थोड़ा सा है अनुभव है कि मेरे गुरु महाराज तो भक्त वत्सल, दीन बंधु, कृपा सिंधु, ममता से बड़ी हुई एक माँ की, घर की माँ भी इतना प्यार नहीं करती, कह रहे खा ले बच्चा रोटी खा ले, लेकिन गुरु महाराज देखते थे कि इसने खाई है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया। वो स्वयं अपने निजी खड़े होकर जो देखते थे, जो दुखी है, कि इसने मेरे सामने खाओ, फिर वो उठ के जाते थे। उनको शारीरिक रूप से जब वृद्ध होते, थोड़ा बड़ी उम्र के हो गए, उनको शरीर था, पर गुरु महाराज जहाँ तक किसी को मेक इट ए पॉइंट की देखो, जब तक ये पूरा सुरक्षित और आश्रय इसको मिल गया, भोजन कर लिया, इसका स्वास्थ्य ठीक है, तभी वो उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं थे। उतनी देर मेरे पास आके ना आना ना होना। मेरे से अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो मेरे को उसी तरह आप मेरे मन को सुख तभी दोगे जब आप उस आदमी इंसान को सुख देखकर आओगे थे। ये मेरे गुरु महाराज का था। और वो क्षमाशील थे, क्षमा भी जल्दी से करते। क्षमा तो खैर वो किसी से घृणा तो करते ही नहीं थे, प्रेम ही प्रेम था, क्षमा ही क्षमा थी उनकी तरफ से। माँ भी क्षमा नहीं करती, पर गुरु तो क्षमा करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। जब भी संतों का जहाँ इस धरती पे आगमन होगा, संत तो क्षमाशील ही होते हैं। मैं थोड़ा बोलने का मेरे को टाइम दिया गया, इससे मैं अपने डॉक्टर भाई से क्षमा मांगती हूँ, बस।